नमस्ते फ्रेंड्स, अभी दिवाली का सीज़न आ रहा है और हर जगह पे शॉपिंग की होड़ लगी हुई है। ऑनलाइन सेल्स चल रहे हैं, दुकानों में डिस्काउंट्स चल रहे हैं और हमारा भी मन होता है कि अभी दिवाली आ रही है तो अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद ले। एक रिसर्च हमें बताती है कि अगर हम किसी चीज़ को खरीदने की या शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो उस वक्त हमारा जो प्लेजर बिल्ट होता है या जो हैप्पीनेस बिल्टअप होता है, क्या वो चीज़ खरीदने के बाद भी सेम रहता है या उसमें कुछ कमी आती है या बढ़ता है? यही हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेडोनिक डिक्लाइन के बारे में। जब भी हम कोई चीज़, जैसे अगर एक मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम खरीदने की सोचते हैं तो हमारे मन में ये चीज़ें होती है कि वो मोबाइल आने से क्या चेंजेस हो जाएंगे, वो मोबाइल लेने से मैं ज़्यादा फंक्शन कर पाऊँगा, मेरी फंक्शनलिटी बढ़ जाएगी, लोगों में मेरा इंप्रेशन बढ़ जाएगा, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती है और हम सोच सोच के काफ़ी एक्साइट होते हैं। आजकल मोबाइल जनरली लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि इस ब्रांड का मोबाइल है, इसमें ये फीचर्स है, दूसरे ब्रांड का मोबाइल है, इन सबको हम कंपैरिजन करते हैं। फिर इसमें कुछ समय निकल जाता है, फिर टाइमिंग आता है ऑनलाइन ऑर्डर देने का। हम प्राइसेस कंपेयर करते हैं, एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं। तो जब शिपिंग में जो टाइमिंग निकल जाए, समझ लीजिए 4 या 5 दिन में आपका मोबाइल आपके घर आ जाएगा, तो ये 4-5 दिन आपके एक्साइटमेंट में जाते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब मोबाइल आएगा तो मैं ऐसे करूँगा, उससे सेल्फी लूँगा या फिर मैं जो भी दोस्त है उनको दिखाऊँगा या उसके जो नए फीचर्स है उसका ऐसे ऐसे इस्तेमाल करूँगा। ये सोच के आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, आपकी जो हैप्पीनेस है वो लेवल बढ़ते जाता है। लेकिन क्या ये हैप्पीनेस का लेवल उसी तरीके से बढ़ता है जब आपका मोबाइल आ जाता है? इसका जवाब है नहीं। रिसर्च बताती है इसके बाद शुरू होता है हेडोनिक डिक्लाइन, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो हम खुशी लेने के लिए भागते हैं, वो जब चीज़ हमें मिल जाती है उसके बाद में उसकी खुशी धीरे धीरे या कुछ लोगों में काफ़ी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। तो जो हमने सोचा था कि मोबाइल आने के बाद हमारी खुशी इतने दिन चलेगी या फिर हमें जो खुशी मिलेगी वो हमें कभी मिलती ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो एक्साइटमेंट होती है वो चीज़ मिलने तक होती है, ना कि चीज़ मिलने के बाद होती है। तो जब भी आप कोई चीज़ लेने की सोचते हैं तो जब तक वो चीज़ आप लेने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो पैसे आप सेविंग कर रहे हैं, वो चीज़ के बारे में आप जो चीज़ें सोच रहे हैं उसी से आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, ना कि वो चीज़ आने के बाद। जब वो चीज़ आपके पास आ जाती है तो आप कुछ दिन तो उसको एंजॉय कर लेते हैं, चाहे 1 दिन कर लो, 2 दिन, 3-4 दिन, लेकिन उसके बाद आप बोर होने लगते हैं। आपकी जो खुशी का हैप्पीनेस का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, आपका उस चीज़ के साथ लगाव कम हो जाता है। फिर आप अचानक से देखते हैं मार्केट में और कोई नया मॉडल आ गया, तो नया मॉडल आ गया, उसमें ये नए फीचर्स है, तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं। तो इसी वजह से आपकी खुशी डाउन होती है, जिसको कहा जाता है हेडोनिक डिक्लाइन। तो जब भी आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ लेने की सोचते हैं, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ का मतलब ये होता है कोई चीज़ जिसको आप हाथ में ले सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका मोबाइल हो गया, कोई आपके कपड़े हो गए, कोई ज्वेलरी हो गई। अगर इन चीज़ों को आप ले रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप इस पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेड क्या है कि कितना हैप्पीनेस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीज़ें लेना ही बंद कर दीजिए या फिर आप मिनिमलिस्टिक हो जाइए और आप साधु संतों के जैसे जीना शुरू कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ लेने से पहले आपने ये सोचना चाहिए कि आपको उससे कितनी खुशी मिलेगी या आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप ये सही से पहचान लेंगे कि आपको किसी चीज़ से कितना रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी खुशी मिलने वाली है, तो हो सकता है कि आपको चीज़ मिलने के बाद जो हेडोनिक डिक्लाइन शुरू हो जाता है या फिर आप अपने प्रोडक्ट को इन्फीरियर समझ के दूसरा प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचते हैं, वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। आप अपना वो प्रोडक्ट जो आपने लिया है उसको ज़्यादा दिनों तक एंजॉय कर सकेंगे और आपको खुशी मिलेगी। दोस्तों, यही चीज़ मैंने 2013 में पढ़ी थी और इसी चीज़ से मुझे पता चला कि हेडोनिक डिक्लाइन क्या होता है। तो मुझे भी पहले आदत थी कि मैं हमेशा साल में कम से कम एक बार अपना मोबाइल चेंज करता था। तो इस आर्टिकल को मैंने अच्छे से समझा और इसको अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। तो मेरे जो पैसे हर साल खर्च होते थे नए नए मॉडल के मोबाइल लेने में, वो बचने लगे। और जो मैं 3 या 4 साल पहले के मोबाइल्स यूज़ कर रहा हूँ, आज भी मैं उनसे वही काम ले पाता हूँ जो मैं पहले ले पाता था। तो जो 3 साल पहले का मॉडल है, आज भी मैं उसी खुशी के साथ, उसी हैप्पीनेस के साथ एंजॉय कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने हेडोनिक डिक्लाइन जो नीचे जा रहा था उसको एक तरीके से रोक के उस प्रोडक्ट से जो खुशी मिल रही है आज भी मैं अचीव कर पा रहा हूँ। तो इस दिवाली पे हमने खुशी मिलने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपना वार्डरोब खोल के देखेंगे तो उसमें इतने सारे कपड़े होंगे कि आपको नए कपड़ों की ज़रूरत है कि नहीं, ये आप एक बार सोच सकते हैं। अगर आप समझ जाएंगे कि आपको इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं, तो डेफिनेटली आपको कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपके पास पुराना मोबाइल है जो अच्छे से चल रहा है, आपको नए फीचर्स कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं देंगे, तो इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सवाल आता है, क्या हमने शॉपिंग बंद ही करनी चाहिए? जी नहीं, शॉपिंग डेफिनेटली करनी चाहिए, इससे आपको खुशी भी मिलती है, लेकिन ये खुशी आपने किस तरीके से लेनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जब भी आप कोई चीज़ दूसरों को देते हैं तो उसकी वजह से आप दूसरों के चेहरे पे खुशी देखते हैं। ये खुशी देख के आपके मन में खुशी आती है। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है, हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी में जब खुशी का कोई सीन होता है, जैसे एक्टर के चेहरे पे जब खुशी आती है तो हम खुश क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारे मिरर न्यूरॉन्स यानी कि आईने की तरह हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो दूसरों की खुशी देख के खुश हो जाते हैं। तो अगर आप किसी को छोटा सा भी गिफ्ट देते हैं तो उसके चेहरे पे एक खुशी आएगी, वो खुशी देख के आपको जो हैप्पीनेस मिलेगा वो आपका काफ़ी समय तक टिकेगा। आप जितने पैसे खर्च करेंगे उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा खर्च ना करके एक्सपीरियंसेस पे खर्च कीजिए। यानी कि अगर आप याद करके देखेंगे, आप किसी हॉलीडे पे गए थे या कहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए थे, तो आपको जो खुशी मिली थी, आज भी वो मोमेंट्स याद करके आपको वो खुशी मिलती है। ना कि आपने मोबाइल लिया था तो उस वक्त आप कितने खुश हुए थे, या फिर आपने पर्टिकुलर ड्रेस खरीदी थी तो आप कितना खुश हुए थे। इसलिए एक्सपीरियंसेस पे खर्च कीजिए, दोस्तों से मिलिए। अभी कोरोना चल रहा है इसलिए आप लोगों से ज़्यादा मिल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन डेफिनेटली आप उनको कॉल करके उनको दिवाली की शुभकामनाएं देके, विशेष देके खुशी बांट सकते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हमने कम भागना चाहिए और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके पीछे हमने अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा खुशी मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुशी बांटिए। हैप्पी दिवाली।